हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्लावर्स और फ्लावर्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, कल्चरल, सोशल, ऑर्नामेंटल एंड रिलीजियस वैल्यू। ठीक है। तो फ्लावर्स को हम एक एस्थेटिक, मतलब देखने से फ्लावर्स को सुकून मिलता है। कल्चरल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए और रिलीजियस पर्पस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फ्लावर्स जो है हमारे मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट, हम कह सकते हैं शूट का मॉडिफिकेशन है फ्लावर्स। फ्लावर्स सीड प्रोवाइड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर्स प्रोवाइड सीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। और प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होंगी वो किसके जरिए से होंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम एक टिपिकल फ्लावर की बात कर लेते हैं यहां पर। टिपिकल फ्लावर, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम पेडिसिल, थैलेमस। थैलेमस ही शूट का मॉडिफिकेशन है और यहीं पर नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं। और इसके अंदर इंटरनोड्स बहुत ही शॉर्ट होते हैं, रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। और हर नोड से ये फ्लोरल वर्ल्स निकल के आते हैं। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू ड्रॉ। तो थैलेमस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर मोस्ट वर्ल है वो आपका सेपल्स है। सेपल्स, ठीक है। देन आपके पेटल्स हो जाएंगे। और आपके स्टेमन, एंड देन फाइनली जो हमारा लास्ट है वो है हमारे पिस्टिल या कार्पल। और इसी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ही हमारा एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक। तो इनकी लेवलिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो बताइए ये कौन है आउटर मोस्ट वॉल? तो ये होगा हमारे सेपल्स। सेपल्स के वॉल्स को हम कैलिक्स कहेंगे। ये है हमारा थैलेमस। थैलेमस, ये है हमारा पेडिसिल। अगर पेडिसिल प्रेजेंट है फ्लावर में तो ऐसे फ्लावर को हम पेडिसलेट कहते हैं। हम मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। पेडिसिल। देन ये पेटल्स हो गए। पेटल्स के वॉल को हम करोला कहते हैं, मल्टी कलर होते हैं ये। देन ये है एंथर और ये है आपका फिलामेंट।
और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हम स्टेमन। तो स्टेमन के कितने पार्ट हो गए? एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट आपका लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और उसके जो डिस्टल एंड पे आपका एंथर प्रेजेंट है। देन ये पिस्टिल है, इसमें जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए, वेयर पोलन ग्रेन आर सेटल्ड स्टिग्मा एंड द लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल। एंड देन बल्जिंग पार्ट, बेजल बल्जिंग पार्ट, ये आपका ओवेरी कहलाता है। और इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर हम यहां पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। कार्पल ये एक टिपिकल फ्लावर है। इसका काम होता है अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स, अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स वो ऑर्गेनिज्म या वो एजेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स विच हेल्प इन द पॉलिनेशन और विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अगर हम एंड्रोशियम और गायनोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और गायनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। फ्लावर्स हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एस्थेटिक देखते हैं फ्लावर्स को तो सुकून मिलता है, कल्चरल लेवल पे, सोशल, ऑर्नामेंटल और रिलीजियस वैल्यू इसकी है, और मॉडिफाइड शूट है ये। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं मैं यहां, तो यहां अगर हम थैलेमस को लें, ये है हमारा, मान लो, तो यहां सबसे पहले इस वाली नोट पर आपके सेपल्स निकलेंगे, फिर अगली नोट पर पेटल्स हो जाएंगे, फिर उससे अगली नोट पर एंथर हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन फाइनली हमारे पास ये ओवेरी या पिस्टिल वाला स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद रहेगा। अगर इसको कंप्रेस करें तो ये एज इट इज एक फ्लावर की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो थैलेमस के ऊपर ये जो नोट्स होते हैं ना, बहुत ही इंटरनोड्स होते हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट या रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, बहुत ही नोट्स आपस में क्लोजली और क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। ठीक, अब यही आगे चल के फ्लावर बन जाते हैं पूरा। ये तो पूरा का पूरा शूट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके सेपल हो गए, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और ये गायनोशियम। ठीक है, क्लियर? तो आगे चलते हैं हम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो इवेंट्स हैं उनको देखते हैं हम। उतार लो इतने ही। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? थोड़ा सा अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और काफी सारे चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस भी किया जाता है। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर एक या एक से ज्यादा पेरेंट्स, यानी वन और टू पेरेंट्स। वन केस में तो ये है कि अगर मोनोसिस कंडीशन है तो दोनों पेरेंट्स उसी में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, मगर पेरेंट्स दो ही रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स एंड देयर फ्यूजन, और इनका आपस में क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ
इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, इनमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। और याद रखना इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात कर लें, हालांकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंस, इवन दो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर ऑल्सो। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक तो वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन होने की वजह से ही इवोल्यूशन होता है, और स्पेसिएशन साथ साथ में होता है, ठीक है, स्पेसिएशन। तो हम इवेंट्स देख लेते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या क्या इवेंट है? तो नॉर्मली एज ह्यूमन बीइंग वहां पर भी आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन इवेंट है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। सिमिलरली यहां पर भी आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? तो यहां दो काम होंगे, एक तो गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। अगर हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करें तो मेल के अंदर इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अगर हम फीमेल की बात करें तो इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब जब गैमेट्स बन गए तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी होना है। खैर, इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के अंदर तो गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, मगर मेल के अंदर गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन होना विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। और गैमेट के ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो होगा पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी लेंदी भी टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल भी है। पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब वो मोनोसिस कंडीशन हो या यूनिसेक्सुअल हो, जीनोगेमी हो, ऑटोगेमी हो, जिटेनोगेमी हो, उसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो पॉलिनेशन है, एंड देन फाइनली पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये कॉन्टिन्यूअस डायलॉग है इन बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल, वेदर पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ओके, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये हमारा किसका पार्ट हो गया? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन इवेंट की, यानी जब when pollen grain is settled on the stigma, pollen pistil interaction is achieved, then fertilization में यहां हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा सिनगैमी, और सिनगैमी में होगा फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट का, फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसके जरिए से आगे चल के जाइगोट बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका क्या होता है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जाइगोट बनता। एंड देन इसी के साथ साथ यहां पर ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन। अब क्योंकि यहां दो इवेंट साथ साथ चला है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट का, इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो आपका थर्ड इवेंट है वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होगा? जो जाइगोट बना है उसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और ट्रिपल फ्यूजन से फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म। देन ओव्यूल से हमारे सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड फॉर्मेशन,
ओके। और ओवरी से हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन। इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। ये जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें हमें दो चीजें पहले पढ़नी पड़ेगी। एक तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसके बाद हम ये सारे प्रोसेस पढ़ेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है मेल फीमेल के अंदर, गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिनेशन कितने टाइप्स के हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, उसमें फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मोनोकोट का, डाइकोट का, उसमें कुछ स्टेजेस डिफरेंट है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है, इसका रोल क्या है एंडोस्पर्म का, सीड का फॉर्मेशन, सीड का स्ट्रक्चर, मोनोकोट का, डाइकोट का, फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो आज का लेक्चर समझ में आया? ओके, थैंक यू।